अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप किस ग्रेड में पास होते हैं। यह कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसा मंतर के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने विनोद भरी निराशा से सर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षित, गुणवती, मनोहारिणी, और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह एक बात भी नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है, सुनो। भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चे के हाथों से अपनी मूंछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी, तो आप स्त्री नहीं, कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी आपको शायद कहीं मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच? मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती हैं। वह एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सह कर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी न समझने का अभिनय करती हुई बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मगर मेरी समझ में तो वह दया की पात्र है। वह आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है, वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, आप उसका अपमान करती हैं। लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है। वह आदर्श सनातन है और अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां वहां कभी न उठी थीं। जितने आदमियों से उसका परिचय था, उनमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से यह प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वह तो यहीं बैठी हुई हैं। कहा, मैं तो नहीं देख रही हूँ। उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से खखा मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली क्यों? मेहता श्रद्धानत होकर कहा, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं, और मुझसे ज्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में एक आप हैं। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ, वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारीत्व को मैं आदर्श मानता हूँ, आप उसकी सजीव प्रतिमा हैं। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धाकवच को धारण करके वह किस विपत्ति की सामना न करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं, बिना दार्शनिक हुए ही कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं, कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता।
जिसे संसार दुख कहता है, वहां कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी 2-4 कविताएं पढ़ी हैं और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, यह आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी और मैं तो उन सब से गई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उसके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से यह कला सीखूं। जहाँ मैं असफल हूँ, वहाँ वह सफल है। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या यह उसके लिए श्रेय की बात नहीं? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है, तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं, और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो, उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ, आप भी शराब के उपासक हैं? गोविंदी निराशा की उस दशा को पहुंच गई थी, जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है, लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही चिमटकर रह गया। अपने मत सेवन पर उन्हें जितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ, उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ था। तर्कों का उनके पास जवाब था और मुंहतोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब न सूझा। वह पछताए कि कहां से कहां उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका वार अपने ही सिर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में यह आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी जरूरत बतलाकर और उसके विचारोत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का उजरा न करूंगा, जो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा यह आशय न था। मुझे इसका दुहक है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया। मैं तो खुद आपसे अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे धन्य भाग। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आता जिससे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, यह बात अपने ही तक रखिएगा, हालांकि आपसे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी, मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है, शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें, तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो कीजिए।
मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौटकर न आऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे, उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की एकाडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है, इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे न मालूम था कि आप उससे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष। और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई। बोली, लेकिन सिंहनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे, कहां से आज इससे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूं कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है, तो शायद आपको विश्वास न आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धामधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए, यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको यह बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल, स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं लेते, वह सामर्थ्य ही नहीं रही। जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है, और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, ओठों पर मुस्कुराहट न आए, आंखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो।
वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच ही दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूं। तांगे को यहीं से विदा कर देता हूं। मेहता तांगे के पैसे चुकाकर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहां ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों, आपके घर पहुंचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? यह भी क्या पूछने की बात है? अब वह घर मेरा नहीं रहा। जहां अपमान और धिक्कार मिले, उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द-भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है, और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी? मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी। और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण को भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूंगा कि। गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है, और इसके उपरांत वह जो कुछ है, वह मातृत्व का उपक्तम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं हैं। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं, वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे, और वह समय बहुत जल्द आएगा, जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा, उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्ज्वल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गईं। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है।